ओम ज्ञानी नाम चेतांसी देवी भगवती सा बलात्कर सम्मोहाय महामाया प्रश्यति दुर्गा स्मर्ते हर्षि भीतिम से जंतो स्वस्थ स्मृतम देवतीम शुभाम ददासी दारिद्र दुख बहारणी का तब्दना सर्वोपकार करना है सदा दर्शिता ओम सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार साधिके शरणम मैं त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते सर्व स्वरूपे सर्वे से सर्व शक्ति समन्विते भय भयस्त्राई नो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। हरिओम शिव शक्ति चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। जितने भी यूट्यूबर्स हैं उनको प्लस जितने फॉलोवर्स हैं सब्सक्राइबर्स हैं उनको मेरा अनंत बार प्रणाम और यूट्यूब की ऑफिशियल टीम जिसने इतना बड़ा जो ढांचा खड़ा किया है उसका भी अनंत बार प्रणाम। तो एक बार फिर से हम नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हैं और टॉपिक है पिछले जन्मों के कर्म। पिछले जन्मों के कर्म हमारे सामने खड़े हैं, उनका एक पुलिंदा हमारे सामने आकर के खड़ा हो गया है और हमारी उम्र पता नहीं 20 साल चली गई, किसी की 30, किसी की 40, किसी की 50, लेकिन पुलिंदा पिछला भी जो एंटीनेटल का था वो भी पूर्व जन्म का था और ढेर सारे पाप मन वचन कर्म चुगली निंदा इनसे हमने और एकत्रित कर लिए हैं। तो हमने अपने सामने जो है एक बहुत बड़ा पापों का अंबार अपराधों का अंबार खड़ा कर लिया है। बेटा पिताजी का कहना नहीं मानता, पत्नी पति का कहना नहीं मानती, पति पत्नी का कहना नहीं मानता। कई बार गलत आदतें जैसा नशे से संबंधित, शराब से संबंधित, कुछ और प्रकार का ऐसी आदतें हमारे पल्ले में पड़ जाती हैं। ये चीजें असल में हम पीछे से अपने साथ लेकर के ही आते हैं और उनका डिसबर्समेंट हमें यहाँ पर करना होता है, हम उन्हें यहाँ पर भुगतते हैं। पिछले जन्म के कुछ पाप तो पिछले जन्म के, कुछ यहाँ भी हमने पाप और इकट्ठा कर लिए, एक अच्छा खासा पुलिंदा बन गया और वह हमारे सामने खड़ा है। कोई भी काम करते हैं तो सामने आकर के खड़ा हो जाता है कि पहले मुझसे निपट, वह सामने खड़ा हो जाता है। आप करते कुछ हो, होता कुछ नहीं है। तो ये है क्या? अब समस्या ये है कि हो सकता है अब ये भी नहीं पता कि हमारे यदि परिवार में पति पत्नी के अलावा 3 या 4 बच्चे भी हैं और किसके भाग्य में किसकी कितनी आयु है, मतलब अकाल मृत्यु दोष भी हो सकता है। और दूसरे हम एक दूसरे का कहना नहीं मान रहे जिसके कारण फैमिली जो है सरपट तरीके से नहीं चल रही, डेवलपमेंट नहीं हो रहा। तो इन स्थितियों और परिस्थितियों में क्या करें? यदि ऐसा कई बार देखा गया है कि किसी बहुत के साथ ऐसा होता है, काम बहुत किया जाता है लेकिन हकीकत के धरातल पर उसका रिजल्ट नहीं मिलता है, डेवलपमेंट वहां पर नहीं दिखता है। आमदना बहुत है लेकिन अगर देखें जमीनी हकीकत पर जाकर देखें सामने कुछ नजर नहीं आता। तो क्या करें? इन हालात में क्या करें? ऊपर से ये भी पता नहीं कि हो सकता है अकाल मृत्यु हो, एक दुख और सामने है। हर कोई यहाँ पर 60-70 साल की 80 साल की जिंदगी पूरा करना चाहता है, लेकिन हो सकता है बच्चा पैदा हुआ है, 2 बच्चे हैं, 3 है, 4 हैं, किसके हो सकता है किसी की 10 साल की उम्र हो, अकाल मृत्यु हो। तो ऐसी स्थितियों में, इन परिस्थितियों में आप करें क्या? इन परिस्थितियों में करना यह है कि आप मालिक की शरण में जाएं और हर समय हर वक्त
उनसे प्रार्थना करें। कैसी प्रार्थना? जितने खास खास वजूद हैं, जो खास खास शक्तियां हैं, आप उन्हें अपनी प्रार्थना का हिस्सा बना लें। कैसे? कहां से शुरू करें? शुरू कहां से करें? कैसे करें? आप शुरू करें, हे पाताल लोक के क्षीर सागर में रहने वाले भगवान विष्णु, हे चतुर्भुजी नारायण, शंख चक्र गदा पदम धारण करने वाले मालिक, हे लक्ष्मीकांत, हे लक्ष्मी रमण, हे नराधम, हे पद्मनाभ, हे भक्त वत्सला, हे करुणाकर, हे करुणामय, हे करुणा निधान, हे जगत पिता, हे जगत गुरु, हे देवादिदेव, हे देवों के देव महादेव, हे नाथों के नाथ भूतनाथ, हे जगत पिता, हे जगत गुरु, हे नागधारी चंद्रधारी डमरूधारी, हे त्रिशूलधारी, हे 10 महाविद्याओं, हे 64 योगिनियों, हे 12 ज्योतिर्लिंगों, हे 4 धामों, हे तमाम महान संतों, हे सप्त ऋषियों, हे नवनाथों, हे 8 लोकपालों, हे नव ग्रहों। हम पापी हैं, जुल्मी हैं, अपराधी हैं, हमारा कोई कार्य नहीं बन रहा है, चाहे हम कितना भी कर लें, क्योंकि हम पिछले जन्म के भी पाप अपने साथ एकत्रित करके लाए हैं। और हो सकता है अकाल मृत्यु भी हमारे साथ, हम में से परिवार के किसी सदस्य के साथ जुड़ी हुई हो। लेकिन हे मालिक, हे परमपिता परमेश्वर, हे जगत पिता, हे जगत गुरु, हमारे पाप कर्मों को आप ही काट सकते हैं। इस प्रकार से हमें प्रार्थना करनी होगी, हर रोज प्रार्थना करनी होगी, सुबह शाम प्रार्थना करनी होगी। जितनी खास खास शक्तियां, जैसे 8 लोकपाल हैं, 9 ग्रह हैं, 10 महाविद्याएं हैं, 64 योगनियां हैं, 4 धाम हैं, 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 52 शक्ति पीठ हैं, सप्त ऋषि हैं, 9 नाथ हैं। आपने इनका तो नाम लेना ही होगा। और यदि कोई आपका कार्य नहीं बन रहा है तो 594 दिन तक आपको ये तमाम बातें कहनी होंगी। इस प्रकार की प्रार्थना आपको करनी होगी, तो आपकी जो अकाल मृत्यु है वह अकाल मृत्यु भी टल जाएगी। 594 दिन एक नियत करके पाप बंद करना, किसी की चुगली निंदा मन वचन कर्म से पाप छोड़ना पड़ेगा बिल्कुल, और एक नया अध्याय स्टार्ट करना पड़ेगा। तो जो सामने पापों का पुलिंदा है, पिछले जन्म के कितने भी पाप एकत्रित हुए हों, हे भगवान विष्णु, हे देवों के देव महादेव, हे दुर्गा माता अनंत कोटि ब्रह्मांड की शक्ति, हे 4 धामों, हे 12 ज्योतिर्लिंगों, सप्त ऋषियों, नवनाथियों, हे अपराजिता देवी, हे प्रत्यंगरा देवी, सप्त ऋषि नवनाथ, हे 8 वसु देवताओं, हे 11 रुद्र देवताओं, 12 आदित्य देवताओं, हे अश्विनी कुमार, मेरी तमाम समस्याओं का निवारण करो। जब इतने देवताओं से आप प्रार्थना करोगे तो 594 दिन करने के बाद इतना तो करना ही पड़ेगा। अगर परिवार के अंदर 5 सदस्य हो, 4 हो, 6 हो, 7 हो, कितने भी हो, सभी को करना पड़ेगा। तब जाकर के किसी की भी कुंडली में अकाल मृत्यु होगी तो वह खत्म हो जाएगी। हे मालिक, इसे खत्म कर दो और आगे से ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करो कि हम आपका ही भजन सुमिरन करते रहें। हम जीवात्माएं दरअसल यहाँ रहने के कारण कुछ ना कुछ पाप कर्म कर बैठती हैं और वह हमारे सामने एक पुलिंदे के रूप में आकर के खड़ा हो जाता है।
तो ये ऐसी प्रार्थना आप सुबह शाम करो, तहे दिल से करो। वो तमाम शक्तियां आपकी भावना को देखेंगी कि आपका भाव कितना है, कहने का आपका नजरिया कितने प्रतिशत है, आवाज मुंह से आ रही है या दिल से। आवाज दिल से निकलकर मुंह के रास्ते आनी चाहिए। पूरा डेडिकेट कर दो। और फिर 594 दिन जब बीत जाएंगे, आपके सामने जो भी समस्याएं होंगी तमाम इस प्रकार हट जाएंगी जैसे घने काले बादल आसमान से छट जाते हैं और एक नया उजाला फिर से हो जाता है। 594 दिन अकाल मृत्यु खत्म। लेकिन आप अस्वस्थ होकर, विश्वस्त होकर करें। तो आज का यही टॉपिक था। इस टॉपिक को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। ये चीज आप अपने जीवन में जरूर उतारें, इसका एक खाका खींचें। समय तो लगेगा, करना पड़ेगा। आप आध घंटा सुबह करो, आध घंटा शाम करो, या 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम करो, जरूर करो। अपनी समस्याओं को देखो, समस्याओं को समझो कि सामने खड़ी हैं, आप कोई डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं। सामने सर पर जो है खतरा अकाल मृत्यु का भी है, हो या ना हो, लेकिन आपको तो कहना है बस। अकाल मृत्यु हो या ना हो, अगर भूल से होगी भी, चूंकि गारंटी तो किसी के पास कुछ नहीं है, होगी भी, वो भी खत्म हो जाएगी। चूंकि देवादिदेव महाकाल है, भगवान विष्णु सृष्टि का संचालन करते हैं, उन्हें प्रसन्न करना है। जो जिम्मेवार शक्तियां हैं, जो ब्रह्मांड को मेंटेन करते हैं, उन्हें प्रसन्न करना है। 8 लोकपाल हैं, 9 ग्रह हैं, 10 महाविद्याएं हैं, 64 योगिना है, अपराजिता देवी है, प्रत्यंगरा देवी है, सप्तऋषि हैं, नवनाथ हैं। इन सबको 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग। तो मैं अपने टॉपिक को यहीं खत्म करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को आप प्रेस कर दीजिए। क्योंकि आपके जो ये तमाम चीज़ें होती हैं, ये करते हो तो इनसे एक दिशा मिलती है, एक प्लेटफॉर्म तैयार होता है। और एक जो यूट्यूबर्स होता है उसका भी यही उद्देश्य होता है कि उसे कुछ ऐसा मोटिवेशन, कुछ ना कुछ तो मिले। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।